गैस मैं ज्योतिप्रकाश षडंगी आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ रिवरमैन प्रॉब्लम. सो इट इज़ ए मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन फिजिक्स इन वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. सो you have to gain maximum concept in this type of topics which is usually asked in the various entrance examinations. So ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो रिवरमैन प्रॉब्लम में क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक होता है तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम के लिए. तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए देखो ये मैं करता हूँ. पहले शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद शॉर्टेस्ट टाइम के लिए. तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा रिवर जो ऐसे जा रहा है, उसका रिवर का वाटर का स्पीड हो गया तुम्हारा VR. और एक आदमी है जो स्विमिंग कर सकता है, उसका भी एक स्पीड होता है, वो होता है तुम्हारा VM. वो ओनली आदमी का स्पीड, मतलब आदमी को आप लाओ एक और वाटरफॉल में आप छोड़ दो तो वो जितना मतलब वो जितना स्पीड में स्विम कर सकता है, तो ये हो गया तुम्हारा VM. तो VM हो गया, VR हो गया. तो इसमें जनरली क्या पूछा जा सकता है कि टाइम निकालने के लिए when the person goes from one side of the river to the other side through the shortest path means D. ये हो गया तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ. आपको पता होगा, नाइन्थ बेसिक में आता है. तो ये हो गया. तो क्या सोचो, अगर आदमी इस लाइन में तैरना शुरू करेगा तो क्या वो जाके इधर पहुंच पाता अगर रिवर का स्पीड कुछ नहीं था. तो यहाँ पर रिवर का स्पीड दिया हुआ है, तो कभी इधर ट्राई करने से इधर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा तो इसका और इसका रिजल्टेंट जो आएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा. तो उसको क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा एंगल करके इस साइड में तैरना पड़ेगा. इस साइड में नहीं, इस साइड में तैरेगा तो और भी ज़्यादा इस साइड आ जाएगा. तो इस साइड में तैरेगा, जबकि वो उसका रिजल्टेंट इसका और इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा वो इससे इस पाथ में रहेगा और इस डायरेक्शन में रहेगा, और इस डायरेक्शन में वो इस डायरेक्शन में जाएगा और शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंच जाएगा उधर. तो हो गया. तो हमें क्या करना है, तो आदमी को क्या करना है कि ऐसे एंगल में तैरना है जो कि वो जाकर उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए. तो उस रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, और दूसरे मेथड में भी हम समझ सकते हैं कि आदमी को ऐसे एंगल में तैरना पड़ेगा जैसे कि ये जो कंपोनेंट है VM जो है उसको हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं. एक ये वाला, एक ये वाला, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं. ये वाला क्या होगा, VM cos थीटा, ये वाला VM sin थीटा. तो इसको हम डिवाइड कर ली, मतलब अब ये नहीं रहा, इसको हम ये कट गया, इसको हम डिवाइड कर लिए ये वाला और ये वाला से. अगर ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ मैन है ये इस तरफ है, VR इस तरफ है, अगर ये दोनों कैंसिल कर लेंगे इस अदर को, तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ नहीं रहेगा. समझ में आ गया. तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आप. तो ओनली वेलोसिटी जो रहेगा वो हो गया VM sin थीटा विच इज़ डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली इन द शॉर्टेस्ट पाथ. सो आदमी को ऐसे एंगल में तैरना पड़ेगा जैसे कि उसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट जैसे रिवर के वेलोसिटी को कैंसिल कर दिया होगा. सो कि VM sin थीटा जो रहेगा वो उसे ले जाएगा इस डायरेक्शन में. सो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट. तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, उसको कैसे टाइम निकालेंगे. तो सोचो, तो इस शॉर्टेस्ट पाथ में जाने के लिए ये वाला कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट से इक्वल होना चाहिए, जैसे कि जो कि कैंसिल करना चाहिए, और ये वाला कंपोनेंट उसे इधर ले जाएगा. सो हम बोल सकते हैं VM cos थीटा इज इक्वल टू VR, VM cos थीटा इक्वल टू VR. सो इसमें से हम VM निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा VR बाई cos थीटा. ये तुम्हारा हो गया. और ये जो डायरेक्शन में तुम्हें वेलोसिटी पता है, तुम्हें डिस्टेंस पता है, तो तुम टाइम अपने आप ही निकाल सकते हो. T इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई
वेलोसिटी। सो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या है इसमें, डी बाई वी एम साइन थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम, ये हो गया तुम्हारा टाइम इन द शॉर्टेस्ट पाथ तुम बोल सकते हो डी बाई वी एम साइन थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इक्वल टू डी बाई वी एम साइन थीटा। डी बाई वी एम साइन थीटा में उसको हम और भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, डी बाई इक्वल टू डी बाई वी एम साइन थीटा। तो ये तो हो गया जब तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जब तुम्हारा थीटा दिया होगा और तुम्हारा वी एम दिया होगा और डी दिया होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में तुम्हारा थीटा नहीं दिया रहता है, तुम्हारा दिया रहता है क्या, वी आर। तो उस क्वेश्चन में डेरिवेशन हम करते हैं। तो तुम्हारा ये हो गया, इसमें इधर हम पता है वी एम कॉस थीटा इक्वल टू वी आर। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई वी एम साइन थीटा के जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट ओवर। तो हो गया डी बाई वी एम 1 माइनस कॉस थीटा हम इधर ला सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी एम। तो इधर हम ला के पुट कर देते हैं वी आर स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर रूट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाई वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर रूट बाय वी एम। तो वी एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा डी बाई वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर का रूट। तो तुम्हारा फाइनली डी शॉर्टेस्ट पाथ का एक और फॉर्मूला आ गया, डी बाई वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर के। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूला हम डेराइव कर लिए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। ये फॉर्मूला आप रट नहीं सकते क्योंकि फिजिक्स में आप रट के कुछ नहीं कर सकते। तो इसको ये आपको डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए किस टेक्निक में होना है। चलिए शॉर्टेस्ट टाइम के लिए डेरिवेट करते हैं। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ये हो गया तुम्हारा वही रिवर, ये हो गया तुम्हारा रिवर का स्पीड वी आर वी एम। तो इसमें क्या होता है ना, पर्सन को सबसे कम टाइम में इधर पहुंचना रहता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस तरफ जाएगी इस तरफ जाएगी इस तरफ जाएगी, लेकिन उसको उसी तरफ जाना पड़ेगा जिस वे में वो उस इधर से इधर तक पहुंच सकता है मिनिमम टाइम। तो उसके लिए पर्सन को जाना पड़ेगा परपेंडिकुलरली, क्योंकि अगर वो इधर जाएगा तो उसका एक कंपोनेंट इधर रह जाएगा, क्योंकि इसको कैंसिल कर देगा तो नेट वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम बढ़ जाएगा। तो उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा जब टू रीच इन द अपोजिट साइड इन शॉर्टेस्ट टाइम। सो वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया इधर, वेलोसिटी ऑफ आर हो गया, रिवर हो गया इधर। सो ये जो डायरेक्शन में हमें हमारा डिस्टेंस पता है, हमें डी और वेलोसिटी पता है, तो टाइम भी हम निकल सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट टाइम बहुत आसान है इसमें निकलना। शॉर्टेस्ट टाइम इन शॉर्टेस्ट टाइम इज इक्वल टू डी बाई वी एम। तो ये हम कैसे करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आप याद रख लो, जिस डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस पता होगा, वेलोसिटी पता होगा, उस डायरेक्शन में उस वे में हम टाइम डायरेक्टली डिस्टेंस बाई वेलोसिटी करके निकल सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा डी बाई वी एम। तो कुछ क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, बहुत लंबा होता है कि पूछता है रेशियो ऑफ टाइम ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ टू टाइम ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम। तो ये तो क्या हो जाएगा, डी बाई उसमें वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर रूट, पहले हम निकाले हैं इधर ये वाला। तो ये हो गया तुम्हारा इस डिवाइडेड बाय डी बाई वी एम। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वी एम बाई वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये एक एज यूजुअल क्वेश्चन होता है जो कि तुम्हारा बहुत टाइम पूछा जाता है तुम्हारा वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में। सो ये हो गया हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। हाँ, और एक चीज़ होता है, इधर ये जो जाएगा वो कुछ इधर पहुंचेगा, ये जो आदमी इधर से दे देगा वो जाके इधर पहुंचेगा। तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ से थोड़ा डिस्टेंस आगे जाके पहुंचेगा। तो समटाइम्स ये डिस्टेंस पूछा जाता है।
तो ये डिस्टेंस तुम कैसे निकालोगे कि तुम्हें टाइम तो पता है, जो टाइम में ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है मैन का, उसका ये वाला कंपोनेंट और वीएम वाला कंपोनेंट मैन को जो टाइम में इससे इधर तक ले जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी उसी टाइम में आदमी को यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। तो टाइम तो हम निकाल लिए हैं, तो इस टाइम में और ये वाला कंपोनेंट मैं आदमी को यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। इसको हम परपेंडिकुलर वेक्टर डाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि देखो एक मैन का जो वेलोसिटी होता है, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसका दो कंपोनेंट है, ये वाला और एक ये वाला। तो टाइम जो होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब एक जो टाइम में ये यहाँ से इधर पहुँचेगा, वो टाइम हम निकल चुके हैं। क्या होता है d/vm। तो जिस टाइम में ये वाला वेलोसिटी क्या होता है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आदमी को यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, उसी टाइम में रिजल्टेंट वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट आदमी को यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, और रिजल्टेंट उसी टाइम पे रिजल्टेंट वेलोसिटी के ये वाला कंपोनेंट आदमी को यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, मीन्स ये वाला डिस्टेंस ले जाएगा। तो इस वे में ये पाथ में हमारा डिस्टेंस पता है हमें x जो कि पूछा है, और टाइम पता है कि d/vm, और वेलोसिटी पता है v = vr। सो डिस्टेंस हमें पूछा है तो हम x कर सकते हैं v × t। तो v क्या है, vr, टाइम क्या है ना ये वाला, तो क्या हो गया d/vm। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस x, which is the pathway from the shortest path distance to which the man reaches in the shortest time path। तो ये वाला क्वेश्चन भी यूजुअली एक्स होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो जिस पाथ में हम निकल रहे हैं उस पाथ में अगर डिस्टेंस पता है और वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, तो उसके बीच में हम रिलेशन ला सकते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट जो उसको आपको बिल्ड करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। Usually these type of questions are asked in your various entrance examination. So thanks for watching the video.